नमस्कार। IBC 24 15 साल पूरे होने पे माइंड समिट का आयोजन कर रहा है और तमाम सेक्टर्स के गेस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। व्यापार कम्युनिटी से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जग्गी जी हैं जो चेंबर के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और दोषी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये चेंबर कैट के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कहीं ना कहीं बात करेंगे कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की बात करें तो किस तरीके से विकास हुआ है और क्या कुछ कहेंगे हम। राजेंद्र भैया, शुरुआत आपसे करते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें सबसे पहले, IBC को 15 साल भी हो गए हैं, क्या कहेंगे, किस हिसाब से देखते हैं इसका विकास कितना हुआ है, क्या लगता है आपको? देखिए, 15 साल पहले जब ये समिट अपना IBC हुआ था तब भी मैं उसका साक्षी बना था और आज मुझे खुशी है कि 15 साल बाद ये माइंड समिट में मैं उपस्थित हुआ हूँ। उसके लिए पूरे IBC 24 परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ। यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो किस प्रकार से ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है व्यापार में, क्या लगता है आपको, और किस तरीके का बिजनेस सिनेरियो डेवलप हुआ है? 15 साल बीजेपी की गवर्नमेंट रही, पिछले 5 साल से कांग्रेस की गवर्नमेंट है, लेकिन व्यापार ऐसी चीज़ है वो गवर्नमेंट पे निर्भर करता है बहुत सारी चीज़ें और लगातार ग्रो करते रहता है। देखिए, 15 साल जो हुआ सब ने देखा। आज मैं देखता हूँ टीवी डिबेट में 5 साल की बात करते हैं। पहली बात तो एक व्यापारिक दृष्टिकोण से देखता हूँ तो कांग्रेस को 3 साल मौका मिला, 2 साल कोविड में चला गया। और रह गई बात डेवलपमेंट की, होता क्या है कि जब आम आदमी के पास पैसा आएगा तो व्यापार बढ़ेगा। आज की स्थिति में अगर देखते हैं तो जो भी बोनस मिला या जो भी पैसा आम आदमी, किसानों सब तक पैसा पहुंचा, तो वो पैसा कहाँ आता है? व्यापारियों के पास। तो मेरी दृष्टिकोण में ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्ट आम जनता, किसानों के जेब में पैसा डाला और वो पैसा व्यापारियों के पास आया। उसी के कारण अगर आप देखेंगे तो GST का ग्रोथ इतना ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है। और जो विकास हो रहा है, विकास की धारणा क्या है? विकास होता है, आप देखिए आज हर घर में ऑटोमोबाइल अपना पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप में चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा आया तो उन्होंने ऑटोमोबाइल, जो उनकी जो एक सपने थे वो पूरे होने जा रहे हैं और व्यापारियों में एक खुशी की लहर है और व्यापारियों के हित के लिए भी बहुत से काम हुए, इसलिए व्यापारी प्रसन्न है। कैट के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र दोषी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र जी, आपका बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है व्यापार के तौर पर। पहले तो हम जानना चाहेंगे IBC का सफ़र आप किस रूप से देखते हैं? 15 साल यहाँ पे हुआ और लगातार आप देखते रहेंगे कि जन सरोकार की समस्याएं, चाहे व्यापार की हो चाहे दूसरी समस्याओं, IBC उठाते रहा है। 15 साल किस रूप से देखते हैं IBC का आप? निश्चित रूप से मैं IBC के 15 साल के सफ़र के लिए शुभकामनाएँ, बधाई, अभिनंदन देता हूँ। जो हर छोटी से छोटी जनहित की और बड़ी से बड़ी बात हमारी पूरी सब जगह भेजकर एक बहुत बड़ा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। दूसरी बात, व्यापार की दृष्टि से मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि एक छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है कि जहाँ उत्तरोत्तर व्यापार और व्यापारियों की प्रगति हो रही है। खासकर 5 साल जो, जैसे जग्गी जी ने बताया कि जो पैसा किसानों की जेब में डाला है वो पैसा आया मार्केट में, उसका फ्लो हुआ और व्यापार में बहुत अच्छा टर्नओवर हुआ। सबसे बड़ी जी, माननीय मुख्यमंत्री को मैं बधाई देना चाहूँगा। अभी सबसे बड़ी सौगात जो उन्हें होलसेल कॉरिडोर की क्लस्टर बेस पे दी है, वो आने वाले टाइम में एक मिसाल हो जाएगी और एक माइलस्टोन साबित होगी छत्तीसगढ़ के लिए। आपने होलसेल कॉरिडोर की बात की। एक समय था कि जब होलसेल मार्केट जो गुड़ियारी में लगता था और उसको शिफ्ट किया जा रहा था डूमर तराई, लेकिन बहुत से लोग रेडी नहीं थे फिर भी, लेकिन आज लोग पछताते हैं। तो होलसेल कॉरिडोर को लेकर क्या कहेंगे? क्या उसी तरीके से ये मार्केट रहेगा कि यदि जो लोग अभी भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं वो पछताएंगे आगे? नहीं, निश्चित रूप से होलसेल कॉरिडोर आकार लेगा और क्लस्टर बेस है। क्लस्टर बेस का मतलब क्या है कि हर प्रकार के व्यापार अपने अलग अलग क्षेत्र में पिन टू प्लेन टाइप, आपको जो भी लेना है 2 दिन 3 दिन वहाँ रुको और सारी चीज़ें खरीदी करके वहाँ से निकल जाओ। ये क्लस्टर बेस पे जब डेवलपमेंट हो रहा है, ये क्लस्टर बेस पे आगे जाके आकार लेगा तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ से लगे 7 राज्य का ये सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा मार्केट होगा। चलिए, एशिया का सबसे बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। नया रायपुर में होलसेल कॉरिडोर की शुरुआत हुई थी। यदि हम एग्री बेस्ड इंडस्ट्री की बात करें, चूँकि आप भी कहीं ना कहीं जो मशीनरी से जुड़े सेक्टर से जुड़े हुए हैं और आप भी एग्री प्रोडक्ट्स पे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। एग्रीकल्चर को लेकर किस प्रकार का ग्रोथ दिखा है यहाँ पर, आप क्या कहेंगे यहाँ पर? देखिए साहब, सबसे बड़ी बात होती है अर्थ।
अर्थ नहीं तो सब व्यर्थ है। आज किसानों के पास, मैं एग्रीकल्चर से आता हूँ, पहले जब होता था तो अगर वो पंप खरीदने आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो वो सस्ते से सस्ता खोजता था। आज डेवलप ये हुआ है कि वो जितना किसान आता है उसको ब्रांड चाहिए। ये हमारे किसानों की और हमारे जो गांव के लोग हैं उनकी समृद्धि की निशानी है। इससे ये समझ में आता है कि हम हर क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे अभी भाई साहब कॉरिडोर का बता रहे थे, कॉरिडोर एक इतना बड़ा सपना है और कॉरिडोर एक इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आप ये देखिए कि छत्तीसगढ़ आने वाले समय में पूरे देश में दिखने वाला है, विदेश में दिखने वाला है। इतना बड़ा कॉरिडोर कहीं भी नहीं है। 7 राज्य के लोगों को हम कवर करने जा रहे हैं और सेक्टर वाइज बन रहा है। अगर कोई शादी का सामान लेने आया है तो उसको कहीं दूसरे मार्केट की जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही मार्केट में वो 2-3 दिन रुक के वहाँ पे हर वो सुविधा मिलेगी जो एक डेवलप शहर में मिलती है। ये सौगात हमें सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। एग्रो बेस्ड की हम बात करें तो क्या लगता है कितना बदलाव हुआ है एग्रो बेस्ड में, एग्रो इंडस्ट्री में? यहाँ पे मेन धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़, लेकिन बीच में अभी जो धान के रेट ज़्यादा होने से फसल चक्र में जो परिवर्तन है उसमें थोड़ा ब्रेक लगा है, क्योंकि धान के रेट अच्छे हैं। दूसरी फसल जब आती है तो उस फसल का पैसा इतना मिल नहीं पाता, तो निश्चित रूप से एक फिर से धान का कटोरा के तरफ छत्तीसगढ़ जा रहा है और धान की मोस्ट पैदावार छत्तीसगढ़ में है और किसान अपने आप में इससे संपन्न हो रहा है। तो देखिए, दोनों से हमने बात की, दोनों अपनी अपनी जगह काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं क्योंकि लंबा चौड़ा दोनों का अनुभव है व्यापार में। और इनसे हम बात करें तो साफ कहना है कि आईबीसी ने तो अपना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है और 15 साल में कई मुकाम हासिल किए हैं। चाहे छोटी से छोटी खबर हो, चाहे व्यापार की हो या दूसरे क्षेत्र की, आईबीसी लगातार उसमें कवरेज रहा है। साथ ही इनका मानना है कि छत्तीसगढ़ में व्यापार की दृष्टि में भी काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। हम कुछ आप लोग से कहेंगे, हमारे दर्शकों को यदि आपको कुछ संदेश देना होगा तो क्या कहेंगे उनसे, बताइए। देखिए, मैं IBC 24 के बारे में कहना चाहूँगा कि IBC 24 सच को दिखाता है, हकीकत को दिखाता है और उसको परखता है। मैं सभी अपने मेरे साथियों को, जो मेरे चाहने वाले हैं, उनको एक ही बात कहना चाहूँगा कि IBC 24 के चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें। अगर सच देखना है और लाइव देखना है तो IBC 24 देखें। जितेंद्र जी, आपसे भी चाहेंगे आप भी कुछ दर्शकों को संदेश दें, क्या कहेंगे, बताइए। निश्चित आईबीसी की जिस हिसाब से तत्परता और हर विषय को उठाते हैं, मैं सबसे एक ही आपको मैसेज देना चाहूँगा, यूट्यूब में और IBC 24 को सब्सक्राइब करें और इसका ज़रूर आनंद ले। दिन में कम से कम 2 बार इसको सुने तो आपको पूरी दुनिया की खबरें आपको इसी में मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जितेंद्र दोषी जी थे, कैट के प्रदेश अध्यक्ष, और राजन जग्गी जी थे जो चेंबर के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हमारे साथ व्यापार से जुड़े हुए विषय पे बात कर रहे थे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा पसंद लगा, इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हमारे यूट्यूब के चैनल से IBC के उन तमाम चैनल्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, उन्हें शेयर कीजिए। हाँ।